कैसे हैं आप सब लोग और सबके घर में स्वस्थ हैं सभी परिवार के सभी सदस्य। चलिए, तो इस समय तो कोविड के बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज घर पे स्वस्थ रहिएगा और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन कीजिएगा। तो मैं समता कुशवाहा आपका प्रीवियस चैप्टर 14 सांख्यिकी लेकर आई हूँ और आज भी हम एक्सरसाइज 14.2 के कुछ शेष जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। और हमने पिछले वीडियो पर 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हमारा 4th क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। तो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में कहा गया कि भारत के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में राज्यों के अनुसार, यानी अलग अलग राज्य संघीय जो हमारे क्षेत्र होते हैं, संघीय राज्य होते हैं, उनमें शिक्षक और विद्यार्थी का जो अनुपात बनाया गया है उसको इस टेबल पे दिखाया गया है। तो आपको बताना है कि इन आंकड़ों का बहुलक और माध्य क्या होगा और इन दोनों मापों की आपको व्याख्या भी करनी है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चनों में भी देखा था कि हम बहुलक और माध्य दोनों को एक ही टेबल के थ्रू कैसे निकालते थे। तो चलिए इसे भी हमें वैसा ही सॉल्व करना है। तो हम इसके लिए क्या क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। तो देखिए हमारा टेबल का पहला जो हमारा डेटा फीड होगा वो होगा प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। और दूसरा हमारा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। ठीक है, चलिए तो इसमें हमने टेबल क्रिएट करना है। हमें इन डाटा के थ्रू हमने टेबल क्रिएट की। इसमें हमारा वर्ग अंतराल क्या कह रहा है, 15 से 20 जो शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात था वो ऐसे 3 राज्य थे। 20 से 25 वाले कितने राज्य थे, 8। 25 से 30 वाले कितने राज्य थे, 9। 30 से 35 वाले 10 राज्य थे। 35 से 40 वाले हमारे 3 राज्य थे। और इसी तरह से 40 से 45 वाले 0, 45 से 50 वाले में भी 0 और 50 से 55 वाले हमारे जो शिक्षक विद्यार्थी का जो रेशियो था ऐसे हमारे 2 राज्य थे। कितने राज्य थे, 2 राज्य थे। तो 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ठीक है, डेटा को आप अच्छे से फिट किया कीजिए क्योंकि अगर एक भी डेटा मिस हो जाता है तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने टेबल क्रिएट की। अब हमें सबसे पहले बहुलक फाइंड करेंगे। तो बहुलक के लिए हमने आपको क्या बता रखा है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को हम हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10। ठीक है, 10 हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, जिसे हमने किससे डिनोट कर लिया, F1 से। इसके जस्ट ऊपर F0 और इसके जस्ट नीचे F2 होता है। लोअर लिमिट को हम L का नाम देते हैं, यानी जो हमने वर्ग अंतराल सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का हमने वर्ग अंतराल नोट किया है उसमें L क्या होती है, लोअर लिमिट। और इनके बीच का जो वर्ग अंतराल है वो 5-5 का अंतराल चल रहा है। देखिए 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो बहुलक का फॉर्मूला हमने लिखा L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 F0 F2 और बाहर हमारा किसका मल्टीप्लाई होता है, H का। पहले हम क्या करेंगे, सारे डेटा को हमने नोट किया। L लोअर लिमिट हमारी कितनी दे रखी है, 30। F1 आपको कितना दे रखा है, 10। F2 आपको कितना, F0 आपको कितना दे रखा है, 9। F2 आपको दे रखा है 3 और लास्ट में आपको H दे रखा है 5। कितना दे रखा है, इनके बीच का वर्ग अंतराल 5-5 का है। इस सारे डेटा को हम फॉर्मूले में फिट कर दें। तो L हमारा 30 था, F1 मतलब 10 माइनस 9 और 2 इंटू F1 माइनस F0 यानी 9 और F2 माइनस में है तो 3।
3 हो जाएगा। और इनटू हमारा h कितना है 5 दे रखा है। 30 प्लस 10 में से 9 गया, 1 बचा, और 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 20। 9 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 को हमने रिप्लेस कर दिया। 30 प्लस 1 अपॉन 20 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा 8, कितना आएगा 8 इंटू 5। अब क्या कर दें 30 प्लस 1 में 8, 5 का क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट हमारा ओपन हो जाएगा तो 5 1 का 5/8। चलिए इसे हम या तो भिन्न के रूप में सॉल्व करें, या तो एलसीएम लेके यहाँ पे तिरछा गुणा करके इसे सॉल्व करें, या डायरेक्टली भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम सीधे 5 को 8 से हम डिवाइड करते हैं। तो 8 से 5 डिवाइड होगा नहीं तो क्या लिखेंगे 0। पहली बार में भाग गया नहीं तो हमने 0 लिखा। अब ये बन जाएगा 50, तो 8 चौक 48 कितना होता है 48, 48। 50 में से 48 माइनस किया तो कितना बचा 2 बचा, ठीक है 2 बचा यानी 20 हो गया। तो 8 दूनी कितना लेंगे 16। अब रिमाइंडर कितना बचा 20 में से 16 माइनस किए तो 4 बचा यानी 40 बन गया। तो 8 पंजे पूरा 40 यानी 40 कट हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या मिला 30 प्लस 0.625। और इसी को अगर देखें आप डेसिमल के शुरू वाला नंबर जो है यानी 0 है तो 0 हमारा केवल 30 से प्लस होगा, और किसी भी नंबर पर अगर हम 0 प्लस करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, ये आपका फैक्ट है। तो 30 में से 0 प्लस किया तो 30 और 625, और इसी को हम लिख सकते हैं 30.63। या आप इसका आंसर यहाँ पर भी स्किप कर सकते हैं, या तो आप इसका जवाब एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। और हमने 3 क्यों ले लिया क्योंकि हमारा डेसिमल के बाद तीसरा नंबर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो उसके जस्ट आगे वाले नंबर को हम एक डिजिट बढ़ा के लिखते हैं। इस तरह से हमने इसका बहुलक फाइंड किया और अब हम इसमें माध्य फाइंड करने वाले हैं। चलिए तो हम इसका माध्य निकाल रहे थे। माध्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी टेबल को थोड़ा सा हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माध्य निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला हम 3 फॉर्मूला यूज करते हैं उनमें से किसी भी एक फॉर्मूले से आप माध्य निकाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास लेटेस्ट में क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और एफआई दे रखा है। क्या दे रखा है एफआई, यानी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बारंबारता दे रखी है। तो आप इसमें थोड़ा सा आप इसका क्या करेंगे पॉइंट्स आगे बढ़ाएंगे। अच्छा बहुलक को हम इधर साइड में लिख लेते हैं। हमारा जो आंसर आया हुआ था बहुलक क्या था, हमारा बहुलक 30.625, ठीक है। इसे हम यहाँ से हटा के हमने इधर लिख लिया साइड में ताकि हमें याद रहे कि हमने बहुलक क्या फाइंड किया था। चलिए तो हम एक्स साइड निकालने वाले हैं। एक्स साइड निकालने का आपको फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है। क्या होता है वर्ग चिन्ह निकालना, यानी वर्ग चिन्ह बराबर होता है, मैं यहाँ पे एक बार नोट भी कर देती हूँ आपको, हालांकि हमने पहले भी बता दिया था। वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन 2 हमारा इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पर रखकर हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं, यानी ऊपरी सीमा यानी 15 और निचली सीमा यानी कि 20। सॉरी हाँ समथिंग यही है। ऊपरी सीमा मतलब हमारे साथ 20 हो जाएगा, निचली सीमा लोअर लिमिट को हम क्या कहते हैं 15 कहते हैं। इन दोनों को प्लस करके इसका हाफ करना है तो 20 और 15 मिलके कितना हो जाएगा, 20 और 15 मिलकर 35, और 35 का आधा होता है 17.5 यानी कि 17.5। कितना 17.5। अगला हमने 20 और 25 को अगर प्लस किया तो 45 आएगा। 45 का आधा होता है कितना होगा, 45 का आधा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 22.5। कितना 22.5 यानी 22.5। तो देखिए इन दोनों डिजिट से हमें क्या समझ में आया कि 15 पे कितने डिजिट को इंक्रीज कर रहा है 2.5, यानी 2.5 को प्लस करता जा रहा है। तो हम अब फर्स्ट वाली जो हमारी लिमिट दी हुई है उसमें हम 2.5 अगर प्लस करते जाएंगे तो हमें आसानी से वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। 25 में 2.5 को प्लस करेंगे तो 25 और 2 कितना हो जाता है 27 और 0.5। 30 का क्या बन जाएगा 32, 32.5। 35 में क्या बन जाएगा 37.5। 40 का बनेगा 42.5 और 45 का बनेगा 47.5 और 50 का बनेगा 52.5। चलिए इस तरह से हमने वर्ग चिन्ह आसानी से निकाल लिया। एक दो स्टेप अगर हम समझ जाते हैं तो उसे हम उसी फॉर्मेट से निकाल सकते हैं आसानी से।
अब हमें क्या निकालने की जरूरत है, देखिए अब हम इसमें समेशन ऑफ एफ आई भी निकाल के रख लें। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, इनका योग, तो 8 8 9 10 11 11 9 कितना हो जाएगा आपका 20 20 10 30 30 3 33 33 34 35, कितना आया 35 35 हमारे क्या थे, राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या बताई गई थी आपको। चलिए अब हम अगर इसे प्रत्यक्ष विधि से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, थोड़ा सा हमारा इनटू थोड़ा सा हल्का लेंथी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर 5 है तो हमें आसानी से ही हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आप प्रत्यक्ष विधि से इसको निकालते हैं, एफ आई एक्स आई हम निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करिए तो 3 5 15 15 की 5 1 कैरी, 3 7 21 22 की 2 2 कैरी बचा और 3 1 कम 3 3 2 5, ठीक है। इसी तरह से 8 से किया, 8 5 40 40 की 0 4 कैरी बचा, 8 दूनी 16 16 4 20 20 की 0 2 कैरी बचा, 8 दूनी 16 16 2 कितना हो जाएगा 18 16 2 18, 9 पड़ा 45 45 की 5 4 कैरी बचा और 9 7 63 9 7 63, तो 64 65 66 67 67 यानी कि 67, तो 7 आया 6 कैरी गया और 9 दूनी 18 18 और 6 जोड़ना है, तो 18 तो 20 और 20 4 24। एक बार फिर से देख लीजिए, 9 पन्ना 45 की 5 4 कैरी हुआ था, 9 7 63 64 65 66 67 की 7 और 6 कैरी हुआ था, 9 दूनी 18 18 और 2 20 20 4 24, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 325.0, एक जीरो पीछे की तरफ बढ़ेगा, यानी डेसिमल हमारा एक पॉइंट आगे की ओर क्या होगा, पीछे की ओर खिसकेगा। हमारा 0.05 है तो सॉरी 0.5 है तो 0.5 के लिए जगह पे आ जाएगा 0.0 आ जाएगा। 3 से कर दीजिए तो 3 5 15 की 5 1 कैरी, 3 7 21 22 22 की 2 2 कैरी और 3 तिकाई 9 9 और 2 11 होता है, कितना होता है 11। 0 से मल्टीप्लाई 0 0 से मल्टीप्लाई 0 और 2 से किया तो 2 पंचे 10, एक हासिल बची, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंचे 10। अब हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, समेशन निकालना है, योग। चलिए हम यहाँ पे साइड पे ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया है, फॉर्मूले को हम हटा देते हैं, फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला यहाँ से इरेज कर दिया और अब हम इसमें क्या निकालने वाले हैं, इसका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है, इनका योग महायोग निकालेंगे। चलिए तो पहले हम डेसिमल के बाद वाले नंबरों को जोड़ दें, तो 5 5 10 5 3 15 यानी 15 की 5 और डेसिमल लगा दिया, एक कैरी बचा तो 5 और 1 6 हो गया, 6 7 8 8 8 9 10 11 12 13 13 7 20 20 20 तो 22 22 की 2 2 कैरी बची, 2 कैरी यानी कि यहाँ पे जुड़ गई तो 2 और 1 3 4 5 5 4 9 9 1 10 10 7 17 17 3 20 20 तो 22 22 की 2 2 कैरी फिर से बची, तो 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 10 तो 22.5, एक बार फिर से काउंट कर लीजिए, 5 5 10 5 3 15 15 की 5 एक कैरी तो 6 6 7 8 8 8 8 5 8 5 13 13 7 20 20 2 22 22 की 2 2 कैरी यानी 3 3 2 5 5 4 9 9 1 10 10 7 17 17 3 20 20 2 22 22 की 2 2 कैरी फिर बची, तो 3 4 4 3 7 7 8 9 और 1 10 10 तो 22.5 हमारा क्या आया है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आया। तो हम किस विधि से निकालने जा रहे हैं माध्य, प्रत्यक्ष विधि से। किससे, प्रत्यक्ष विधि से। ये हमने प्रत्यक्ष विधि फॉर्मूला तो आप सभी को याद ही हो गया होगा बच्चों। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य, माध्य जिससे हम किसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। चलिए इनका योग हमने कितना निकाला 1022 यानी 1022.5 और नीचे हमें समेशन ऑफ एफ आई कितना दे रखा है 35, कितना दे रखा है 35। तो चलिए पॉइंट हटाते हैं हम, पॉइंट हटाए तो हमने नीचे क्या लिख लिया 10, एक पॉइंट हटाए तो 10, 2 पॉइंट हटाते तो 100, 3 पॉइंट हटाते तो 1000 नीचे हम नोट करते। तो हम 5 इकाई पे 5 है, इकाई पे 5 है, 5 से कट कर सकते हैं आराम से, 5 7 35 5 दूनी 10, एक 2 उतरेगा जो कि कटेगा नहीं तो हम 0 लिखेंगे, फिर 22 यानी 22 बनेगा, तो 5 चौको 20 और बचा 2 और अगला 5 उतर के बने 25 तो 25
और 7 से कट कर दीजिए तो 7 दूनी 14, बचेगा 6 और 6 और 4 उतरेगा तो बनेगा 64, तो 7 नहीं है 63, यानी कि 1 बचा और 5 उतर गया तो बना 15, तो 7 दूनी 14। अब बचा 1, चूंकि 1 है तो हम 7 से काट ही नहीं सकते हैं, तो हम 1 को क्या बना लेंगे 10 बना लेंगे, और अगर 10 बना यानी 7 एकम कितनी बार जाएगा 7 बार, तो बचा कितना 3, और 3 बचा तो 30 बन जाएगा, तो 7 चौक 28, बचेगा 2 तो बनेगा 20, तो 7 दूनी 14। लगभग हमने इसे 3 अंकों तक निकाल लिया। तो अब हमारा आंसर क्या हो सकता है 292.142 अपॉन 10, अभी भी 10 अपॉन पे था, तो ये 10 जो अपॉन है वो हमारा डेसिमल को क्या करेगा पीछे नहीं आगे की तरफ इंक्रीज करेगा, तो इसे हम करेंगे 29.2142। ठीक है, तो आप इसका जवाब यहाँ पर भी स्किप कर सकते हैं। आपने इसका दशमलव के बाद लगभग 3 अंकों तक हमने इसे 4 अंकों तक निकाला। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि बहुलक हमारा इतना आया था और माध्य हमारा ये आया। तो आपको इसमें व्याख्या करने को बोल रहा है, तो व्याख्या क्या आप करेंगे कि सबसे ज्यादा जो हमारे प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या थी वो थी हमारी 30.625, और जो हमारा शिक्षक और विद्यार्थियों का जो वो था माध्य था वो लगभग इतना आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कहा गया कि विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में कुछ क्या किए हैं रन बनाए हुए हैं। क्रिकेट मैचों में उनके द्वारा बनाए गए रनों का आपको बारंबारता दे रखी है। कह रहा है कि अगर 3000 से 4000 रन बनाने वाला अगर कोई बल्लेबाज है तो ऐसे कितने बल्लेबाज थे 4 बल्लेबाज थे, और इसी तरह से 10,000 से 11,000 रन बनाने वाला हमारा एक बल्लेबाज था। तो चलिए इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें बहुलक फाइंड करना है कि बहुलक बताइए इन आंकड़ों का क्या होगा। तो हम क्या बना ले टेबल क्रिएट कर लेते हैं। बनाए गए रन क्या लिखेंगे बनाए गए रन, और यहां लिखेंगे बल्लेबाजों की संख्या, बल्लेबाजों की संख्या, बल्लेबाजों की संख्या। तो चलिए बनाए गए रन का हमारा एक कॉलम बना और दूसरा हमारा बना बल्लेबाजों की संख्या। ठीक है, तो क्या हमारा बोल रहा है ये कि 3000 से 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कितने थे, 3000 से 4000 रन बनाने वाले हमारे बल्लेबाज 4 थे, और 4000 से 5000 रन बनाने वाले हमारे बल्लेबाज 18 थे, और 5000 से 6000 रन बनाने वाले हमारे बल्लेबाज 9 थे, और इसी तरह से 6000 से 7000 ठीक है रन बनाने वाले हमारे बल्लेबाज 7 थे। 7000 से 8000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हमारे कितने थे 6 थे, और 8000 से 9000 रन बनाने वाले हमारे जो बल्लेबाजों की संख्या थी वो 3 थी। इसी तरह से 9000 से 10000 बल्लेबाज हमारे कितने थे रन बनाने वाले 1, और 10000 से 11000 रन बनाने वाले हमारे बल्लेबाज 1 थे। तो टोटल हमने इस तरह से अपनी टेबल क्रिएट कर ली है, और बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुत ही इजी हो चुका होगा अब तो आपको। आपने कई सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। क्या करते हैं आप सबसे बड़ी बारंबारता को क्या करते हैं हाईलाइट करते हैं। हमारी इसमें सबसे बड़ी बारंबारता क्या थी 18, जिसमें से ये हमारा बन जाता है F1, ये हमारा F0 और इसके जस्ट नीचे F2, और ये हमारी लोअर लिमिट हमारी L बन जाती है। तो हम निकालने वाले हैं क्या बहुलक, क्या निकालने वाले हैं बहुलक। तो आपको बहुलक का फॉर्मूला याद होगा, क्या है बहुलक बराबर हमने बताया अभी आपको L F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट क्लोज और इनटू पे H। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे L कितना दे रखा है 4000, फिर F1 कितना दे रखा है आपको 18, F0 आपको कितना दे रखा है 4, F2 आपको दे रखा है 9, और आपका जो H है इनके बीच का जो अंतर है वो 3000 से 4000। तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि इसमें 1000 रनों का अंतर था। ठीक है, इस सारे डेटा को हम फॉर्मूले पे फीड कर दें तो L की वैल्यू 4000,
F1 मतलब 18 और F0 मतलब 4, यानी 18 माइनस 4, 2 इंटू 18 माइनस 4 और माइनस 9 हमारे F0 और F2 के मान थे, और X पे हम लिखेंगे 1000। तो इस तरह से हमने क्या देखा, 4000, 18 में से 4 गया 14, 18 दूनी 36 और 9 और 4 आपस में हमारा जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 10 3 13 इंटू 1000। ठीक है, ये हमारा 4000 हुआ। प्लस किया 14 बटे 36 में से 13 घटा दें, 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, 23 इंटू 1000। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 4000 प्लस 14 का 1000 में इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा, 14000 बटे 23। ठीक है, अब 14000 का हमें क्या करना है, 23 से भाग देना है। बात कर ले, क्योंकि हम डेसिमल अगर यही निकाल लेते हैं भिन्न के रूप में से, तो आसानी से हम इसे 4000 से प्लस कर सकते हैं। तो चलिए 23 से हम इसे कट करते हैं। 23 से पहली बार में कितनी बार में जाएगा, ये 14 तो कटेगा नहीं 23 से, क्योंकि छोटा नंबर है तो हम 140 लेंगे, और 140 लगभग हमारा, अगर हम यहाँ से लिंक करें तो 2 सत्ते 14, लगभग 6 बार हम करके देख लेते हैं। तो 6 3 18, 1 6 दूनी 12, 1 13। ठीक है, 6 बार में हमारा क्या हो गया, ये हमारा 6 बार में कट हो गया, 138 आया। तो 140 में से 138 अगर हम क्या करें, घटाएं, तो हमारा बचेगा 2 बचा। अगला नंबर हमने 0 उतारा। 23 20 से नहीं कटने वाला, सॉरी 20 23 से छोटा नंबर है, इसलिए हम क्या लगा लेंगे, 0, और अगला हमारा 0 भी रिप्लेस हो जाएगा, बनेगा 200। और ये 200 हमारा लगभग कितनी बार जाएगा, लगभग 7 या 8 बार करके देख लेते हैं। पहले 7 बार करके देख ले, 7 3 21 2, 7 दूनी 14, 14 2 16। ठीक है, अभी भी कम है तो इसे हम 8 बार करके देख लेते हैं। 8 बार हमने किया तो 8 से गया 8 3 24 की 4, 2 कैरी, 8 दूनी 16, 16 2 18, 16 2 18। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 2 18। ठीक है, और अभी भी कम लग रहा है तो आप 9 से भी करके देख लो। 23 इंटू 9 कर लिया, 9 3 27, 2 9 दूनी 18, 18 19 20, 20 क्या हो गया, यानी 207 हमारा 200 से ज्यादा निकल गया। तो हम इसे कितनी बार ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 8 बार। अब लग जाएगा हमारा पॉइंट, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास नंबर नहीं बचे। तो 184 में से 200, 200 में से 184 अगर आपने माइनस कर दिया तो कितना बचा, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो 10 में, सॉरी 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 8 गया 1, 16, यानी 160 से हम बना सकते हैं। देखिए आपको स्पष्ट यहाँ दिख रहा है, 7 बार में 161 आ रहा है, जिसे हम कितनी बार ले जाएंगे, 6 बार, यानी 138। इससे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 3 गया 2, यानी 220 बना। कितना बना, 220, जो कि हमारा हमने 9 बार में इसको क्या देख रखा है कि 207 आता है। तो बचा कितना अपने पास, 207। अगर 220 में माइनस कर देंगे तो बचेगा अपना 13। कितना बचेगा, 13, और 13 यानी कि 130, और 130 हमारा 6 से तो कटने वाला नहीं, क्योंकि 6 हमारा आपको दिख रहा होगा 138 है। तो इसे हम 5 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार। इस तरह से हमने दशमलव के 3 नंबर तक इसका हमने डिवाइड करके देख लिया। अब हमारे पास जो भी डेटा आया वो 4000 से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने लिख लिया 608.695, और पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को एज इट इज हम उतार देते हैं, क्योंकि अपने पास 4000 के पास पॉइंट नहीं था। तो ये वाले नंबर पे अगर पॉइंट है अगले वाले पे तो प्लस में हमारे वो डायरेक्ट अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब ये वाले नंबर्स हमारे 4000 से प्लस होंगे डेसिमल के आगे वाले। तो 8 में से 0 जुड़ेगा तो 8 आएगा, 0 में से 0 जुड़ेगा तो 0, और 6 में से 0 जुड़ेगा तो 6, और ये 4 अपनी जगह पे आया, यानी 4608.695। और इसी को हम लिख सकते हैं 4608.70। ठीक है, तो आपका इस तरह से हमने बहुलक फाइंड करके दिखाया आपको, जो कि आपको बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि अभी हमने क्या किया, इसे डायरेक्ट, अगर आप इसे थोड़ा सा आप लेंथी कर सकते थे, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा छोटा नंबर ऑलरेडी है, जिसे हम अगर डिवाइड कर लेते हैं तो प्लस करना हमारे लिए आसानदायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुलक भी इसमें भी बहुलक ही फाइंड करना है, और ये जो डेटा हमें दिया गया है वह एक विद्यार्थी द्वारा
सड़क के किनारे खड़े होकर किसी स्थान पर आती जाती कारों का वो क्या कर रहा था, गिनती कर रहा था। तो ये जो आपको अंतराल दिया गया है वो हर 3 मिनट बाद का, उसने हर 3 मिनट बाद कितनी कारें निकली थी उसके बारे में उसने बताया है। तो चलिए इसमें हम बहुलक ज्ञात करने के लिए टेबल बना लेते हैं। टेबल का पहला हमारा फील्ड क्या होगा, कारों की संख्या, और दूसरा हमारा बनेगा बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, तो ये हमने पहला टेबल का पहला कॉलम क्रिएट किया और इस तरह से हमारा ये दूसरा हो गया। तो 0 से 10 कारों की संख्या 7, 10 से 20 कारें गुजरी ऐसी 14, और 20 से 30 का बनेगा 13, 30 से 40 का बनेगा 12, 40 से 50 का बनेगा 20, और 50 से 60 का बनेगा 11, 60 से 70 का बनेगा 15, और 70 से 80 का बनता है 8। ठीक है, चलिए तो 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। ठीक है, 12 बार तो सही लिखी हुई है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं, और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर मेजर करने के बाद कितनी मिल रही है, 20 हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, जिसे हमने किसका नाम दे दिया, F1, जस्ट ऊपर F0 और जस्ट नीचे F2, और ये हमारा बन जाएगा L। इनके बीच का अंतराल तो आपको दिख ही रहा होगा, 10-10 का अंतर चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं, बहुलक। चलिए बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बहुलक L प्लस समेशन ऑफ F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू पे H। L कितना दे रखा आपको, 40। L कितना है, 40। F1 कितना है आपके लिए, 20। F0 है आपके लिए 12, और F2 है आपके लिए 11। ठीक है, और इसी तरह से H आपका 10-10 का अंतर है। चलिए सारे डेटा को हम फॉर्मूले पे फीड कर दें। तो 40 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू पे हमारा 10 आएगा। तो 40 प्लस 20 में से 12 गया, कितना बचा, 8। 20 दूनी 40 और 12 और 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2। ठीक है, 2 और 1 3, 1 1 2 इंटू 10। 40 प्लस, चलिए इसे हम 8 को 8 ही लिख दें। 40 में से 23 घटा, कितना आया, 10 में से 3 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, 17 इंटू 10। और इसी को हम देखते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दें 10 और 8 का, तो 10 8 80/17। चलिए इसे हम डिवाइड भी कर लें साथ में। तो 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 80 काटना है, तो 17 पड़ा 85 यानी 85, तो 17 चौको 68, 4 बार में 68 जाएगा। तो 80 में से 68 माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 80 में से 68 माइनस किए तो 2 और 12 यानी ये हमारा 17 12 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी 12 छोटा है तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम 0 लेंगे। और अब ये बन जाएगा 120। कितना बन जाएगा, 120। तो 17 7 119 कितना होता है, 17 7 119। एक बचा, फिर भाग नहीं जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, पहले 0 लगाएंगे। ठीक है, नहीं यहाँ पर आपको 0 की जरूरत नहीं थी, सॉरी, यहाँ पर आपने 4 बार इसे कट किया था, इसके बाद हमारा 12 बना था, तो 12 में डेसिमल लगाने पर डायरेक्ट वो 120 बन गया था। ठीक है, और यहाँ पे अब हम, चूंकि हमारा 1 आया, 1 तो 17 से बाहर जाएगा नहीं, चूंकि 1 लगने पर मान लो हमने इसे 10 बना भी दिया, चूंकि डेसिमल लग गया तो 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर पे अगर हमने 1 0 लगाया तो वो 10 बना। अभी भी वो 17 से नहीं कट रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड ना जाने पे 0 लिखा। अब अगली बार फिर से एक 0 लेंगे जो कि बनाएगा 100, और 100 हमारा जाएगा कितनी बार में, 17 पन्ना 85, 85 17 छक्का 102, यानी 17 पन्ना 85 यानी 5 बार जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल के हमने 3 अंकों तक निकाल लिया है। अब इसे हम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 40
40 प्लस 4.705 और इसी को हम लिख सकते हैं पॉइंट के पॉइंट शुरू वाला नंबर जुड़ेगा तो 40 4 कितना हो जाएगा 44.705, ठीक है। और इसी जवाब को हम लिख सकते हैं 44.71, क्यों? क्योंकि लास्ट 5 है और 5 के पहले वाला डिजिट एक नंबर हम इंक्रीज करते हैं तो 44.71। इस तरह से हमने ये लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने देखा कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को इजली तरीके से समझ में आ गया होगा माध्य और बहुलक निकालना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो को हम लेकर नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमसे जो उम्मीद है कि आप किस चीज में हम परिवर्तन करें ताकि आपको समझ में आए या कौन सी मेथड का हम यूज करें, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।